बिहार में इलेक्शन होना है, जाहिर सी बात है उसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे ऐसे लीडर अब सामने आने लगे हैं जो पिछले 4-6 महीने से गायब थे, कम से कम जब से कोरोना था। जैसे अमित शाह हैं, वो तो वैसे ही पुरानी हैं, जब वो उसी वक्त बाहर आते हैं जब चुनाव का माहौल होता है या किसी की सरकार गिरानी या बनानी होती है। हमारे साथ कुछ लोग बिहार के युवा हैं मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। अब तो अमित शाह बाहर निकल चुके हैं, क्या कहेंगे? अब इलेक्शन का पूरा एकदम डमरू बजेगा यहाँ पे। देखिए, वो गृह मंत्री कम हैं, चुनाव मंत्री ज़्यादा हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और अभी वो 2 महीने लगातार 2 महीने से वो गायब थे। बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि उनकी सेहत में कुछ ख़राबी है, तबीयत बिगड़ी हुई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनाव मंत्री हैं। अभी बिहार में इलेक्शन आ गया है। अब वो अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक रैली की थी जिसमें 72,000 LED काफ़ी सड़कों पे देखा गया, बांस के गाछ के ऊपर देखा गया LED उस पर थे। भाषण ज़रूर पहुंच रहा है गरीबों के बीच, राशन नहीं पहुंचा। भाषण तो पहुंच जा रहा है। अभी इलेक्शन आ गया, वो तो आएंगे, अभी सभी लोग आएंगे। अभी 2 महीने से ऊपर बहुत से मज़दूर जो बिहार के बाहर में रहते हैं वो अभी अपने प्रदेश लौटे हैं। उस विषय पर अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई है। कहाँ है वो? क्योंकि जो मज़दूर बाहर में काम करते थे उनके आसरे पे उनके घर में लोग थे, अब तो वो बैठ गए हैं। कहाँ है नीतीश कुमार? कब आइएगा? जब बिहार का मज़दूर किसान मरने लगेगा, आत्महत्या करने लगेगा, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से मरने लगेंगे, तब आइएगा कुर्सी कुमार, कब आइएगा? आपको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, बिहार की जनता से प्यार नहीं है आपको, बिहार के मज़दूर से प्यार नहीं है आपको, बिहार के किसान से प्यार नहीं है आपको, सिर्फ उनको कुर्सी से प्यार है। और आप ये बताइए कि आप किस तरह से देखेंगे इस बार का चुनाव जो बिहार में हो रहा है, या आप खुद क्या सोच के वोट देंगे या अपना नेता चुनेंगे? क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ वोट किया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार उनके साथ मिल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस बार क्या चीज़ आप लोगों के ध्यान में रहेगा? सबसे पहले नीतीश कुमार तो उनको ऐसे भी समाज कहता है और जनता बिहार की कहती है पलटू राम को ये सोचना चाहिए कि जो इधर से उधर कुर्सी के लिए भटक रहे हैं, अब जनता सीख चुकी है और उनको भटकने का भी मौका नहीं देगी। वो अपने आप से कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे, विदाई हो जाएगी बिहार से उनकी। इस चलते जो गरीब मजदूर, किसान, लाचार, असहाय लोगों को आज तक किसी तरीके से भी कोई ऐसी योजना का लाभ नहीं मिला है। जो आज तक बैकवर्ड जगह हम लोग को बोला जाता है, बैकवर्ड इलाके से आते हैं हम लोग बहुत किनारे, बहुत पिछड़ी जगह से आते हैं, मगर आज तक एक भी योजना ऐसी नहीं है बिहार की, जो बिहार गवर्नमेंट की, जो उससे लाभ मिल सके। अफसरशाही चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है बिहार में। आज तक कहाँ हुआ? कोई विकास की बात तो करनी ही आदमी को जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। और हम लोग को चाहिए कि कोरोना के नाम पर लंबा नेता लोगों ने लंबी बात की, मगर आज तक ऐसी कोई योजना नहीं चली जो गरीबों को डायरेक्ट उसकी मदद पहुंचाई जा सके। बहुत सारे वादे किए जाएंगे, बहुत सारे तमाशे किए जाएंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस चुनाव पे। गरीब मर रहा है, चुनाव या जनता? मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं? आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम तो नीतीश कुमार को दल बदलू के रूप में देखते हैं। बिल्कुल है वो। ये कब किधर पलट जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारा सीएम ही ऐसा है, मुख्यमंत्री ही ऐसा है कि आज इस सत्ता में, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, तो हम लोगों को क्या देखेंगे? हम लोग तो खुद राम भरोसे चल रहे हैं अभी भी। और जहाँ तक की बात कर रहे हैं आप बिहार के चुनाव की, तो आने वाले बिहार के चुनाव में अब देखेंगे कि अभी जो कल आरजेडी की इन्होंने 5 MLC को खरीद लिया है। क्यों? इसका वजह यह है कि इनके पास लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का इन्होंने गलत इस्तेमाल करके कर क्या रहे? विकास तो कर नहीं रहे। बिहार में अब देखिए, गुंडागर्दी तो सही बात, इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी सीमा पार कर रही है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा हमारे कुर्सी पे बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो नया मुद्दा लेकर के ये लोगों को आएंगे। और मुद्दा तो एक आ गया ना, अभी जो चीन में जो 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, तो बिहार रेजिमेंट का जिक्र करने लगे हैं हमारे प्रधानमंत्री। पिछले बार पुलवामा पे वोट मांगा था।
बिल्कुल सही बोला आपने कि पिछली बार पुलवामा पे वोट मांगा था, इस बार बिहार रेजिमेंट पे वोट मांगेंगे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये इस तरीके का इनका रवैया है। हम तो ये कहेंगे कि ये सैनिकों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो इससे बड़ी गंदी राजनीति नहीं हो सकती है हमारी समझ से। तो आप करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। और इस बार तो तेजस्वी सरकार ने बांध लिया है कि आपको सत्ता के कुर्सी, आपको सीएम की कुर्सी से खींचकर उतार के रहेंगे और दम लेंगे। और यहाँ के बिहार के युवाओं ने भी ये संकल्प लिया है कि उखाड़ फेंकेंगे नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार की अहंकारी वो अहंकार को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। चूँकि हम लोगों ने इस बार पुरजोर तरीके से युवा मिलकर के तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल उन्हीं की सरकार बनेगी। इस बात के साथ कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 2020 हटाओ नीतीश। हम आपको पहले भी ये बोला कि ये होम मिनिस्टर नहीं है, ये गृह मंत्री नहीं है, ये सिर्फ चुनाव मंत्री हैं। और भाजपा किसी भी हाल में वो सत्ता हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कोरोना जैसी एक बहुत बड़ी महामारी उस समय स्टार्टिंग थी, आपने इस चीज़ को देखा है सर। और मैं भी देखता रहता हूँ, सारे लोग कोविड-19 से परेशान थे, कोरोना जैसी महामारी से परेशान थे, मगर मध्य प्रदेश के जो अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सरकार गिराने में और व्यस्त हैं। तो आपको लगता है कि इस बार जो है सो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है, तेजस्वी को लाना है? जी एकदम ज़रूर। अगर तेजस्वी युवा जोश नई सोच के साथ पूरा बिहार का जितनी भी जनता है, जितना भी युवा है, वो चल पड़े हैं। और हम लोग को एकदम हर हाल में नीतीश कुमार को सत्ता से उतार के दम लेना है। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये सब नौजवान हैं जो वोट देते हैं, कई बार नेताओं के पीछे भागते हैं, कई बार नेताओं के आगे भागते हैं, किसी का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। मगर इस बार लहर कुछ उल्टी सी लग रही है, ख़ासतौर से नौजवानों में। उल्टी होने की वजह यही है कि जिस पार्टी को इन्होंने वोट पिछली बार नहीं दिया था, वही पार्टी आज बिहार में मुख्य सत्ता में काबिज़ है। आपकी आवाज़